नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज प्रश्नावली 2.2 शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी वे में है, ठीक है ना। क्वेश्चन है जैसे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये एक बहुपद दिया हुआ आपने, वो क्या दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ है। और बहुपद के अपने को क्या ज्ञात करने, मान ज्ञात करने हैं। अब मान ज्ञात करना है और इस बहुपद में हमें अक्स की वैल्यू दे रखी है और वो वैल्यू अपने को अक्स की जगह पुट करनी है, ठीक है। तो जैसे पहले वाले में अपने पास अक्स की वैल्यू 0 है, मतलब अक्स के बराबर 0 का मतलब क्या बेटा, जहाँ जहाँ भी अक्स है वहाँ क्या लिखना है अपने को, 0 लिखना है, ठीक है ना। जैसे 5x है तो इन दोनों का अर्थ क्या है, 5x का मतलब 5 किससे गुणा हो रखा, अक्स से गुणा हो रखा। तो अपन लिखेंगे 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब आप 5 को 0 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा, 0, 0 का स्क्वायर 0, और उस 0 को आप -4 से गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 0। सर फाइनल आंसर कितना बचेगा अपने पास में, +3। निकाल सकते हो ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आपको। दूसरा है अक्स की जो वैल्यू लेनी है के बार -1 दे रखा अपने को, ठीक है ना। और अपने को अक्स की जगह क्या लिखना, -1। चलो शुरू करें, 5 गुणा -1, 4 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस की 3। देखो 5 को माइनस से गुणा करो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं यहाँ समझा दूँ आप लोगों को। नीचे यहाँ इसी के नीचे देखो आप लोग, इधर भी माइनस, बीच में गुणा का सिंबल है, इधर भी माइनस, तो करना क्या आपको बेटा, गुणा ही करना है। लेकिन जो सिंबल आएगा वो किसका लगाना है, सिंबल आएगा वो किसका लगेगा बेटा, सिंबल आपको किसका लगाना है, प्लस का लगाना है। इधर माइनस, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस हो और गुणा करना हो तो करना तो क्या उसको भी गुणा ही, लेकिन जो सिंबल वो किसका आएगा, वो आएगा बेटा माइनस का आएगा, ठीक है ना। वो सिंबल किसका आएगा, आपके माइनस का आएगा। 5 को -1 से आप गुणा करोगे तो सर 5 प्लस के हैं, 1 माइनस का है तो माइनस के 5। सेकंड में -4, -1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 को -1 से गुणा करना। सर इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, जो आंसर आएगा किसका आएगा, प्लस का। तो यहाँ आएगा प्लस का 1 गुणा में वापस, ये प्लस के 3, -5, -4 को 1 से गुणा करोगे, माइनस के 4 प्लस के 3। देखो इधर दोनों तरफ माइनस हो, ठीक है ना। जब माइनस और माइनस होता है तो क्या करना होगा, जोड़ना है। क्या करना बेटा, जोड़ना। सिंबल किसका लगाना है, माइनस का लगाना है। मतलब बड़ी संख्या तो क्या है, दोनों माइनस है तो माइनस का लगेगा, ठीक है ना। और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो क्या करना, घटाना। और जो सिंबल लगेगा वो हमेशा किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। जो बड़ी संख्या पे जो सिंबल होगा वही इस पर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस के कितना आ जाएगा, 9 प्लस के 3। अब रूल में देखो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, 9 और 3, तो क्या करना, घटाएंगे। 9 में से 3 निकालो, कितना बचा, 6 बचा। सर चिन्ह किसका, बड़ी संख्या पे, सर बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है 9 पे, तो ये किसका आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आपको जो अक्स है ना बेटा, इसके जगह पे आपको लेना 2, कितना रखना, 2 रखना। अपने पास जो बहुपद है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस के 3, अक्स की जगह कितना लिखेंगे, 2, 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस के 3, 5 दूनी 10। देखो -4, पहले होल को इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू ये 4 प्लस के 3, 10, 4 चौक 16 प्लस के 3। 10 किसके हैं, प्लस के, प्लस और माइनस। देखो किसी के सिंबल नहीं, इसका मतलब प्लस का। 16 में से 10 निकालो, कितना बचेगा, -6 प्लस 3, 1 प्लस 1 माइनस कितना बचेगा, -3 बचेगा,
ठीक है, ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हो बेटा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2, मतलब अपने को जो बहुपद दिया हुआ उसमें x की जगह पे या y जो भी अपने को उसके अंदर वेरिएबल है उसके अंदर अपने को चर पद पे क्या लगाना, 0 भी लिखना है, एक बार 1 भी लिखना और 2 भी लिखना है। चलो जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपके 3x अमित 3x, देखो पहला क्वेश्चन आपके पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब आपको क्या करना, इसकी जगह पे एक बार तो वाई की जगह क्या लेना आपको 0, ठीक है। तो अपन सोल्व करते हैं इसको, पी वाई की जगह क्या लिखना 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 0 आंसर कितना आ जाएगा 1। इसी का सेकंड क्वेश्चन है और इसी में रखना अपने को, बस y की जगह क्या लेना आपको, इस बार आपको लेना 1 लेना, ठीक है ना। आपके 3 मान दे रखे P0, P1 और P का मान कितना है 2। इस बार लेना y की जगह कितना आपको 1 लेना है। 1 रखेंगे अपन तो सीधी सी बात है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 प्लस का 1, 101 माइनस होगी कि बच गया अपने पास में 0। फाइनल आंसर कितना बचा 1, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या बेटा, आपको जो बहुपद है पी टी दे रखा है और 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के टी क्यूब है ना। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टी की वैल्यू सर 0, ठीक है ना, तो p 0, 2 टी की वैल्यू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब, 2 को देखो यहाँ समझ लो, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 0, यहाँ भी क्यूब में 0, तो 0 क्यूब कितना था 0, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा अपने पास इसमें 2। इसी में दूसरा देखो, इस बार अपने को टी की वैल्यू कितनी है 1 लेनी है ना, टी की वैल्यू 1, 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है ना। 1 को 2 से करो 2 माइनस 1, 2 और 1 3, 3 दूनी 5, 3 2 5, पाँचों में से 1 निकालो कितना बच्चों 4, ठीक है। इस बार अब नेक्स्ट टाइम अपने को पी की जगह कितना पुट करना है, अब बहुपद में अपने को टी की वैल्यू कितनी रखनी है 2 रखना है, ठीक है ना। तो पी टी 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 प्लस, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुणा 4 और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार करना 3 बार, कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये लिख दो 8। सोल्व करो 2 और 2 4, 4 दूनी 8 प्लस के 8 इधर माइनस के 8 प्लस के 8 और माइनस के 8 कितना हो गया, कट कैंसिल, फाइनल आंसर कितना बच्चा सर 4 बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास में बहुपद जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब। तो मैं शुरू में आपके एक्स के बराबर 0 ले लेता हूँ, 0 का क्यूब करोगे कितना आएगा सर 0, एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है 1, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, एक्स की वैल्यू लेनी है 2,
2 का क्यूब कितना आएगा 8। कितने इजी है बेटा, देखो समझने वालों के लिए बहुत इजी है। फिर भी मैं तो इतना बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो आप मैसेज करो, पूछो, क्वेश्चन पूछो, उम्मीद रखो एग्ज़ाम तक मैं आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट कर दूंगा। पी एक्स, ठीक है, इस बहुपद में अपने को x माइनस 1 और x प्लस 1, देखो दो तरीके से सोल्व हो सकता है, एक आइडेंटिटी लग सकती है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आप मत जो, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सीधा सा देखो अपने को वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा इजी है। तो x बराबर 0 लिखो, तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, माइनस का 1 इधर, यहाँ इधर प्लस का 1, माइनस और प्लस गुणा करो कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है। और दूसरी बार x बराबर कितना लेना अपने को 1 लेना है, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और 1 2, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास सर, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। लास्ट अपने पास x बराबर लेने हैं 2, 1 x के लिए कितना लिखना है 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, ठीक है। वेरिएबल को ध्यान में रखना, बहुपद को ध्यान में रखना है। कहाँ पुट कर रहे हैं अपन, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जगह कितना लिखा 2 माइनस का 1 कोष्टक वापस 2 प्लस 1, 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 1, 2 और 1 जोड़ो कितना 3, ये 3 गुणा करो कितना आएगा 3। अगर आप इस आइडेंटिटी से भी इसको सोल्व करो इन सारे क्वेश्चन को, तो ये सेम होता है, क्योंकि इस आइडेंटिटी का फाइनल क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो जैसे a की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, तो यहाँ x है, यहाँ 1 है, x के स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में से घटाओ कितना बचेगा अपने पास में, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन वहीं चलती है, आंसर फाइनली वही आता है आपका, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, ठीक है ना। फिर आपको 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, और आंसर फाइनल आपका वही आएगा, क्योंकि आप 0 माइनस 1 करोगे कितना आया माइनस का 1, और x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी रखी 0 और प्लस 1, 0 में 1 जोड़ोगे 1 क्या आएगा, 1 को माइनस 1 से गुणा करो कितना आया माइनस का 1, ठीक है। सेम क्वेश्चन चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन ने एक वैल्यू को छोड़ दिया था, यहाँ पे मैं उसको वापस से करवा देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, जो y की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है उसको मैंने छोड़ दिया था बीच में, यहाँ लिखना आपको 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये माइनस के 2, ठीक है ना, हो प्लस 1, 4 में से 2 निकालो कितना बचेगा 2 प्लस 1 कितना जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत बड़ा बेटा, आराम से समझने की कोशिश करो, जितना बेटर होगा समझो। क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है या नहीं है। देखो अगर अपन को सोल्व करने के बाद में अपने 0 आता है, इसका मतलब ये शून्यंक है, बाकी शून्यंक नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। पी एक्स 3x प्लस 1 बराबर, x की वैल्यू अपने को रखना -1/3, तो 3 गुणा -1/3 प्लस 1, ठीक है ना। 3 से 3 क्या हो गया बेटा कैंसिल, क्या बचा यहाँ माइनस का 1 और प्लस का 1, कितना आंसर आएगा 0, क्या लिखोगी, ठीक है ना। इसमें आंसर ये लिखोगे स्थितियों के संगत शून्यंक है, तो अगर 0 आ रहा ना अपने तो क्या लिखेंगे, यह दिया गया मान बहुपद का शून्यंक है। सेकंड में अपने को क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है ना, और अपने को x की जो वैल्यू है कितनी है 4/5 लेना है। p 4/5 बराबर 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस कितना बचा पाई, ठीक है ना। तो शून्यंक क्या बच रहा है 0 आ रहा है कि अपने पास में नहीं ना, तो क्या लिखेंगे, यह
बहुपद का दिया गया मान, बहुपद का दिया गया मान बहुपद का शून्यांक नहीं है, बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है ना। तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड है, इसमें पी एक्स स्क्वायर माइनस एक। तो बच्चों बहुत इजी है, एक्स बराबर इसमें एक लेना है, माइनस एक लेना है। ठीक है ना। दो बार रखना, एक बार प्लस का एक रखना, एक बार माइनस का एक रखना। चलो पहले प्लस का एक रखते हैं अपन। तो एक का स्क्वायर माइनस एक, एक का स्क्वायर कितना होगा एक, एक में से एक निकालो कितना बचा जीरो। इसका मतलब क्या लिखोगे, बहुपद का दिया गया मान बहुपद का शून्यांक है, लिख सकते हो ना, दिया गया मान बहुपद का शून्यांक है। सेकंड में अपन लिखते हैं एक्स बराबर माइनस का एक। तो माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा प्लस का एक, ये जीरो। तो भी क्या लिखेंगे, दिया गया मान बहुपद का शून्यांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पी एक्स और जहाँ बहुपद दे रखा 5x माइनस पाई। ठीक है ना। और सॉरी ये हो गया था बेटा अपने, है ना, अपने पी एक्स प्लस एक एक्स माइनस दो एक्स बराबर माइनस एक और दो। एक्स की जगह कितना मान रखना, माइनस का एक भी रखना और प्लस के दो भी रखने हैं। देखो माइनस एक्स बराबर माइनस एक ले लो सबसे पहले, ध्यान से, नहीं समझ में आए पूछते रहो। माइनस एक प्लस एक, एक्स की जगह माइनस का एक लेना है या माइनस के दो लेने हैं। यहाँ तो क्या चाह, माइनस एक और प्लस एक जीरो बेटा। माइनस का एक और माइनस के दो कितने हो गए, माइनस के तीन, और माइनस के तीन को आप जीरो से गुणा करो कितना आएगा जीरो। जीरो आ रहा, इसका मतलब जो एक्स बराबर माइनस एक है इस बहुपद का क्या है, ये शून्यांक है। अब आपको लेना एक्स बराबर दो, दो प्लस एक, दो माइनस एक, दो प्लस एक कितना होगा तीन, दो में से एक निकालो कितना बचा एक, कितना बच गया अपने पास तीन। इसका मतलब क्या लिखेंगे, दिया गया मान, ठीक है ना, संगत बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है, दिया गया मान संगत बहुपद का क्या नहीं है, शून्यांक नहीं है। देखो इधर अगला क्वेश्चन अपने पास में 5th नंबर पे, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लेना जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होता है बेटा जीरो, या आप बोलो तो मैं कह दूँ हीरो, वो हीरो इसका मतलब शून्यांक है। क्या लिखोगे, शून्यांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन अविनाश के लिए स्पेशली है, वो हमारे बैच का स्टूडेंट है रेगुलर, अक्सर वो पूछता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज उसी के लिए मैं आराम से देखना अविनाश तुम, और देख रहा हो तो कमेंट जरूर करना एक बार इस क्वेश्चन में, है ना। एल एक्स प्लस एम, क्या करना, एक्स बराबर माइनस पाँच बटे सॉरी एम बटे व एल, एल गुणा अविनाश ये माइनस के एम बटे व एल रख दिया मैंने, ये प्लस के 5। ठीक है, ये लो सा भाई, एल से एल काट दे, काट दिया, चल ये माइनस के 5 ये और ये प्लस के 5 नहीं सॉरी माइनस का एम और प्लस का एम, है ना, दोनों एक प्लस का और एक इसका माइनस का, और प्लस और माइनस मैंने शुरू में बता दिया था क्या होगा बेटा जीरो। इसका मतलब भी कि बहुपद का शून्यांक है, समझ में आ गया ना। और जो अगला ये क्वेश्चन है ये मैं नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है, उन्होंने बोला सर ये डाउट है मेरे, मैंने जब ऑफलाइन में बहुत बार बोलता था वो, ठीक है, फिर मैं समझा देता हूँ इसको, वो देख रहा होगा तो कमेंट जरूर कर देगा। माइनस एक बटे वा रूट 3 लेना है और 2 बटे वा रूट के 3 लेने हैं। तो चलो पहले लिखते हैं अपन x इंटू माइनस एक बटे वा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1।
दिख रहा है ना अब तो। चलो 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस का 1, √3 का स्क्वायर करेंगे बेटा। मैंने कल आपको समझाया भी था शुरू वाली क्लास में, जब √3 का स्क्वायर करते हो आप लोग तो रूट के 9 आते हैं, और जब रो को रूट से बाहर निकालोगे कितना बचेगा आपके पास में 3, ये लिख दो 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 कितना बचा 0। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अपने को इसी क्वेश्चन में लेना है x की वैल्यू 2/√3 लेनी है। 3x² -1 x की वैल्यू इस वाले में है 2/√3। ठीक है ना, 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर -1, सेम 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा, अरे बोलो कितना होगा 4, √3 का 3, ये माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 कितना होगा 3। भाई शून्यांक नहीं है ना, नहीं है, लिखोगे नीचे दिया गया मान बहुपद का शून्यांक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 0 नहीं बच रहा, और जहाँ 0 बच रहा वहाँ क्या होता है शून्यांक होता है। लास्ट क्वेश्चन है px बराबर 2x + 1, x की जगह रखना अपने को 1/2। चलो रखते हैं बेटा 1/2, 2 गुणा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 टाटा बाय बाय, कैंसिल हो गया, क्या 1 + 1 कितना आ गया 2। अरे समझ में आ गया ने टाबरों, शून्यांक है कि कौन है यो, शेष पर 0 नहीं आ रही हुई मैं लास्ट में 16 में, तो शून्यांक नहीं है। चलो लास्ट छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ, उसको मैं समझा देता हूँ फटाफट से आप लोगों को, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतनी दूर अपने ये बता रहे थे भाई शून्यांक है या नहीं है। इस बार अपने को कह रहा है कि एक आपको वैल्यू दे रखी है, बहुपद दे रखा आपको, बहुपद में इसका शून्यांक क्या होगा। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। पहला क्वेश्चन है px बराबर x + 5, आ रहा ना, दिया है क्या, ये दिया हुआ है। अपने को लेना x + 5 बराबर 0, चर के मान को चर के मान की तरफ और अचर को 5 को उधर भेज दो। भाई नदी पार करो, प्लस का 5 किस में बदलेगा -5, तो ये इसका शून्यांक हो गया। लो सा, कितने समझदार हो आप लोग। सेकेंड इसमें px बराबर x - 5, चलो भेजो फटाफट से उधर, x बराबर 5, ये क्या हो गया इसका प्लस का 5 शून्यांक, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। लास्ट भाई समझते रहो आप लोग, देखो मैं गाने वाली ट्यून में आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। 2x + 5 बराबर में क्या लगाना 0 लगाना सर, 5 को उधर भेजोगे, ये लो सा प्लस का 5 हमने भेज दिया, माइनस का 5 हो गया सर। अब गुणा की संख्या कट जाई, अरे भाई सर गुणा की तो हमेशा भाग में जाती है, तो 5/2, ये शून्यांक हो गया इस बहुपद का। लो सा, कितने हलवे क्वेश्चन है यार, हैं बहुत ईजी में, समझ में भी आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। ये देखो ये आ गया आपका, इसकी क्या औकात इस क्वेश्चन की आपके सामने, फिर भी आ गया, क्या करे पढ़ाओ। 3x बराबर क्या लेना 0, x बराबर ये तो गुणा में ना सा 0/3 कितना आ गया 0। लो सा, चलो मैं यही समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये लो px बराबर, ये भाई ax दे दिया, इसने क्या सोचा भाई हमें ax दे देंगे, संख्या नहीं देंगे, अल्फ़ाबेटिक वर्ड दे देंगे, चर दे देंगे तो डर जाएगा ना बाबा ना, हमारे स्टूडेंट डरने वालों में से नहीं है। ax बराबर क्या लेना 0, x बराबर 0/a, चलो सोल्व करो, क्या आएगा सर 0, और सा हो गया। और लास्ट भाई लास्ट 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 ये देखो px बराबर क्या दे दिया, ओहो इसके भाव बढ़े हुए, डराने में तुले हुए, आपको डरना नहीं है। क्या लगाना 0 सर, ये तो प्लस में, अरे भेज देंगे माइनस में, क्या टेंशन लेनी है, ये लो माइनस में। चलो ये किस में गुणा में, अरे सर गुणा में तो भाग में भेज देंगे, हम भी किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये लो -d/c हो गया। चलो ये चैप्टर आप ही फिनिश हुआ, और अब आपको क्या करना है, कहने की जरूरत नहीं है, रोज़ रोज़ कर देना फटाफट से, ठीक है।